हाँ हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शंभू सर और मेरे मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज का जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से है। और टाइम एंड वर्क से ऐसे क्वेश्चन जो है बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जो है ना आप सेकंडों के अंदर बना दोगे। कैसे बनेगा आप ध्यान दीजिए। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है। चलिए क्वेश्चन इधर से है। और सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 55 डेज। मतलब आदमियों का कुछ समूह होगा, हमें नहीं पता कितने आदमी हैं, लेकिन किसी काम को वो कितने दिन में खत्म करते हैं? 55 दिन में खत्म करते हैं। कितने दिन में खत्म करते हैं? 55 दिन में खत्म कर देते हैं। देखिए है ना, मतलब खत्म कर देने का मतलब कंप्लीट कर देते हैं काम करके। इफ देयर वर 6 पर्सन मोर द वर्क कुड बी फिनिश्ड इन 11 डेज लेस। अब ध्यान दीजिएगा, यदि 6 आदमी और बढ़ जाते, 6 आदमी और आ जाते या 6 आदमी और हो जाते तो काम जो है ना 55 दिन की बजाय 11 दिन पहले खत्म हो जाते। जाहिर सी बात है 44 दिन में खत्म हुआ होता। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मेनी पर्सन वर ओरिजिनली देयर। तो कितने पर्सन जो है, कितने जन जो है शुरू में, है ना, शुरू में थे। तो चलिए हम लोग जो है आप लोगों को मैंने बता रखा है MDH फॉर्मूला। ये मैं येलो से लिखता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं। ये क्या है, मैंने आप लोगों को बच्चों बता रखा है कि MDH वाला मसाला आप लोग याद रखिएगा। और मैंने क्या बताया था कि M1 D1 H1 बटे में W1 या W, फिर यहां से M2 D2 H2 बराबर होता है W के। मतलब वही सेम पीस ऑफ वर्क, अगर आदमी चेंज कर दिया जाए, घंटे, यहाँ पे देखिए M से मैन, D से डे और H से आवर होता है, और बटे में वर्क। यहाँ पे भी जो है सेम रेशियो होता है इनका, है ना। आदमी घटाया जाए, दिन बढ़ाया जाए, घटाया जाए, जो भी है, ये जो है इनकी रेशियो हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या है, इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग जो है बनाएंगे। देखिए ये क्या है, ये देखिए शुरू में मान लेते हैं कि इन द बिगिनिंग, है ना, यहाँ पे क्या लेते हम लोग, लेट इन द बिगिनिंग, है ना, मैं थोड़ा सा लिख दिया, इन द बिगिनिंग नंबर ऑफ मैन या पर्सन लिख सकते हैं आप, कितने, तो एक्स थे, शुरू में एक्स थे, तो इसी से हम लोग बनाएंगे। देखिए अब मैं पेन फिर चेंज कर दे रहा हूँ, चलिए कलर। अब यहाँ पे क्या जाएगा, जैसे कि एक्स लोग थे, कितने दिन में, 55 दिन में काम खत्म कर लिए। एक काम खत्म किए तो हम लोग नीचे एक लिख सकते हैं। और दूसरे बार में क्या है, दूसरा कंडीशन में क्या है कि आदमियों की संख्या बढ़ गई, कितना हो गया, एक्स से 6 आदमी और आ गए। और अब दिन की संख्या क्या हो गई, अब ध्यान दीजिएगा, 55 माइनस 11, 55 माइनस 11 करेंगे यानी कि 44। अब बटे में फिर से 1। अब x के लिए हम लोग सोल्व करेंगे इसको। x के लिए कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 55x। चलिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ये जो है, ओहो, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए क्या होगा। अब हम लोग x के लिए इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे है, ये क्या हो गया, 55x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 44x प्लस 6 चौके 24 और 6 चौके 24 और 2 26, 264 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 55x माइनस 44x इज इक्वल टू 264। अब हम लोग माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 11x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 264। अब 11 से ये कट रहा है, क्या कट रहा है, 11 दूनी 22 और 11 यहाँ पे हो गया 4, तो 11 चौक 44, यानी कि देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया, 24। और हम लोगों ने क्या माना था, ये माना था कि शुरू में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, x है, और x का वैल्यू हमारा कितना निकल गया, 24, है ना, 24 निकल गया। यानी शुरू में जो आदमी जो लगे थे इस काम के लिए, वो 24 आदमी लगे थे, तो काम खत्म हुआ था 55 दिन में। और आदमी जब 24 प्लस 6 30 व्यक्ति हो गए तो काम खत्म हुआ 44 दिन में। मैं उम्मीद करता हूं इस तरह का क्वेश्चन अब आप लोगों को समझ में आने लगा होगा, है ना। मैं फिर मिलता हूं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।